सुप्रभात छात्रों, आइए आज हम अपने नवम वर्ग के छात्राओं के लिए लिखित प्रश्नों का 2 नंबर जो प्रश्न है उसको पूरा कराते हैं और देखते हैं कि इसमें प्रश्न में क्या दिया है। देखिए प्रश्न जो दिया है, पर्यावरण किम स्वरूपम, पर्यावरण का स्वरूप क्या है। तो पर्यावरणस्य भूमि जलम नभ वायु अंतरिक्ष पशु तृषणम एतां स्वरूपम, पर्यावरण का स्वरूप इन सभी चीजों से है। पर्यावरण भूमि जल वायु नभ अंतरिक्ष पशु और छोटे छोटे जो वनस्पतियां हैं वो भी हमारे पर्यावरण का स्वरूप ही है। अब ख नंबर में क्वेश्चन दिया है, औषधियम दिव्या कुत्र कथाश्चय स्तुत्यन्ते, औषधि जो होता है हमारा वो किस चीजों का, जो दिव्या यानी दिव्या का मतलब होता है देवताओं, देवी देवताओं की कृपा से क्या होता है। तो भारत में जितने भी पाप का निवारण होता है वो किससे होता है, दूर होता है, वनस्पतियों से, औषधियों से होता है। तो इसका हम लिखेंगे औषधिया दिव्या भाते पापात निवारितु स्तुत्यन्ते। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है 2 का ग। लिखित का 2 नंबर का 2 का ग है, संस्कृत काव्येषु प्रकृति के साम उपादानाम वर्णनम भवति। तो यहाँ लिखेंगे हम संस्कृत काव्येषु प्राकृतिक ऋतु सागर नदी सूर्योदय संध्या चंद्रोदय सरोवरम उद्यानम वनम इत्यादिनी उपादानम वर्णनम करोति। उपादानानाम वर्णनम करोति। अब घ में देखिए, घ में प्रश्न दिया है, घ में वृक्षरोपणम पुण्यम कथम, वृक्ष रोपने से पुण्य होता है ऐसा कहा जाता है। तो देखिए ग्रीष्म आतपेन सप्तशस्य रक्षा कुर्वन्ति अस्मात् वृक्षाणाम वृक्षारोपणम, यहाँ पे हो जाएगा वृक्षारोपणम पुण्यम भवति। देखिए कह है कि वृक्ष जो है गर्मी की तपती हुई जो ऋतु है उससे हमारी रक्षा करता है, और वृक्ष रोपने से जो हमारे पुण्य होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। एक वृक्ष लगाने से हमको लगता है कि 100 बेटों की सुख मिलती है, इसलिए वृक्ष हमें पाप होने से भी बचाते हैं।
और वृक्ष पुण्य का भी प्रतीक माना जाता है। वृक्ष लगाने से पुण्य का भी प्रतीक माना जाता है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कालिदासेन मतेन बसंतीं किं भवति। ये अंग एक का अंग है। अब इसमें क्वेश्चन दिया है कालिदासेन बसंते किं भवति। कालिदास ने कहा बसंत में क्या होता है। बसंतों का थोड़ा सा उन्हें अनुभव है तो उस चीज को उन्होंने बहुत अच्छा बताया है कि बसंत में क्या होता है, कालिदास के द्वारा बताया गया है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कालिदास मतेन बसंते द्रुमा सुपुष्पा सलिलं शपदम भवति। देखिए बसंत ऋतु में है, बसंत ऋतु में हरी हरी दूबें हो जाती हैं, पुष्पों में जो है फूल का आकार हो जाता है और सभी तरफ हरियाली ही हरियाली होता है। ऐसा कालिदास ने अपने बसंत ऋतु में वर्णन किया है। अब चलते हैं च की तरफ, देखते हैं च प्रश्नों को। च नंबर में क्या दिया है, सॉरी च प्रश्न हमारा है ही नहीं। अब प्रश्न संख्या 3 नंबर, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या में दिया है कि अधोलिखितेषु वाक्येषु कथनेषु रेखांकित पदानि आकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। यानी अभी तक हम लोग उत्तर का निर्माण किए और इसके पिछले वीडियो में भी हमने बताए थे, पिछले लेसन में बताए थे कि प्रश्नों का निर्माण करना अनिवार्य है। तो आइए हम प्रश्नों का निर्माण करते हैं दिए गए उत्तर का। तो यहाँ पे प्रश्न का निर्माण होगा, सबसे पहले जो रेखांकित शब्द है उसी का निर्माण करना है। पर्जन्यो, फिर है पृथ्वी जलेन, फिर है सर्वेभ्य, औषधभ्य। तो इस सब का हम प्रश्नों का निर्माण करेंगे। सबसे पहला चीज जो दिया है पर्यावरणस्य, कौमे पर्यावरणस्य। तो ये हमारा रेखांकित है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, प्रश्नों का जो निर्माण करेंगे कस से, यहाँ पे कस से हो जाएगा। अब दूसरा है ख में देखिए क्या दिया है, ख में दिया है पर्जन्यो। तो इसका हमारा हो जाएगा उत्तर में देखिए कह, ये हो जाएगा कह। अब ग में मेघा पृथ्वी जलेन, तो जलेन हो जाएगा, जलेन यानी जल से, ये उत्तर हो गया। अब केभ्य हो जाएगा हमारा प्रश्न, यानी मेघ किससे रक्षा करता है, पृथ्वी का रक्षा किससे करता है, तो जल से। तो इसका केभ्य हो जाएगा। घ में देखिए, घ में दिया है सर्वेभ्य, तो इसका भी हम लोग लिखेंगे सर्वेभ्य का हो जाएगा केभ्य। सेम यही चीज जो ग में है वो घ में हो जाएगा। अब अंगा में देखते हैं, अंगा में क्या दिया है, अंगा में दिया है वेदे औषध्यम औषधयो, तो कै औषधयो, औषधयो हो जाएगा। तो इसका हम लिखेंगे कै, यानी किनके। ठीक है, तो ये जितना भी रेखांकित पद है सबका हमने प्रश्न का निर्माण कर दिया, ये प्रश्न का निर्माण कर दिया। अब देखिए, अब हम अगले वीडियो में आप सबों को 4 और 5 क्वेश्चन कराएंगे।